आज इस मामले में ये हमारे मजहब पे हमला है। वही तो हम कह रहे हैं, अभी आपने देखा स्पीकर साहब को बार बार रिक्वेस्ट की कि आप हमें अलो कीजिए, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त जो हमारे करोड़ों में मुसलमान हैं वो ये देख रहे थे कि 50 से ज्यादा मुस्लिम MLA यहाँ पे हैं। आज भी अगर हम इस मामले में भी इकट्ठे नहीं होंगे तो कब होंगे? देखो, शर्म भी नहीं इनको आती है। हाउस चलाने का काम लोगों ने इनको दिया है। स्पीकर साहब मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें PDP कहां से आ गई? असेंबली के बाहर हूँ। आज हंगामे के बीच दूसरे रोज भी असेंबली बिना किसी कार्रवाई के ही खत्म हुई और कल तक अजॉर्न कर दी गई है। मीर मोहम्मद फैज हमारे साथ मौजूद है। तनवीर सादिक साहब ने कहा कि अपोजिशन के जो MLAs हैं इनको दिल्ली से कॉल आया होगा, इसलिए उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर के खिलाफ लाया होगा। और साथ में ये भी कि वहीदुर रहमान पारा जो है वो तो कल BJP मेंबर्स के साथ बैठे थे, आज उन्हें कैसे वक्त का याद आ गया? देखो, शर्म भी नहीं इनको आती है। हाउस चलाने का काम लोगों ने इनको दिया है। स्पीकर साहब मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें PDP कहां से आ गई? अगर स्पीकर साहब डिस्कशन अलाउ नहीं कर रहे हैं, इन्होंने इतना चलाया, हंगामा ये कर रहे हैं, तो इसमें PDP कहां से आ गई? लेकिन आप लोगों ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आज लाया है, हाँ, अब इनको ये वहम है कि इनको असल में प्रॉब्लम ये है कि PDP इनका ये पोल खोलेगी कि ये क्या ड्रामाबाजी इधर कर रही है। हम लोग 5 मेंबर यहाँ पे PDP के 3, सजाद साहब और ये जो हमारे AIP के खुर्शीद साहब, हमने यही इनको कहा कि हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया कि अगर स्पीकर साहब आपको डिस्कशन अलाउ नहीं कर रहा है तो उसको हम नो कॉन्फिडेंस करेंगे। जो सलमान सागर साहब या ये जो तनवीर सादिक साहब बोल रहे हैं वो एक दिन के लिए स्पीकर बने, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और जो हमारे बिल्स लगे थे, एक तो ये तो सबसे बड़ा अहम था हमारे लिए, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त जो हमारे करोड़ों में मुसलमान हैं वो ये देख रहे थे कि 50 से ज्यादा मुस्लिम MLAs यहाँ पे हैं। आज भी अगर हम इस मामले में भी इकट्ठे नहीं होंगे तो कब होंगे? क्यों ये लोगों को धोखा दे रहे हैं? खुदारा मैं इनको कहता हूं कि कल एक दिन बचा है, मत करिए। आज इस मामले में ये हमारे मजहब पे हमला है। फिर जो आप लोग रेजोल्यूशन लेकर आए थे उसमें क्या था? जब सुबह ही हंगामा हुआ, जब वही को बाहर निकाला गया, मार्शल आउट कर, वही तो हम कह रहे हैं, अभी आपने देखा स्पीकर साहब को बार बार रिक्वेस्ट की कि आप हमें अलाउ कीजिए, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि सजाद साहब ने भी जैसे कहा कि आप अगर आपको प्रॉब्लम है, अब मुबारक गुल साहब को वहां पे रूल भी बताया, रूल 427। तो लेकिन इनको असल में ये जो है कि अगर आपने अभी देखा होगा कि ये जानबूझकर यहां, जैसे आज मेरा बिल था लिकर बैन, जो बिल था, शराब पे पाबंदी इस स्टेट में होनी चाहिए। यह हंगामा इसलिए है कि हमने आज 2-3 बिल्स हमारी थी, 2-3 रिजोल्यूशंस थी। मेरी एक रिजोल्यूशन थी बिजली फीस से लोग जो है बेचारे परेशान है, जो बढ़ाया है और जो बकाया है लोगों का, मैंने रिजोल्यूशन लाई थी कि 1 टाइम एमनेस्टी उनको दे दीजिए, एक ही बार उनको वो माफ़ कर दीजिए ताकि वो लोग बेचारे बिजली फीस फिर आगे जाके वो भरेंगे। इसी तरह शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। इसी तरह हमारी और भी रिजोल्यूशंस थी, बिल्स थे, डेलीवेजर्स का था, और भी मतलब बाकी जो हमारे साथी हैं इन्होंने भी अपने बिल्स लाई थी जो लोगों के हित में थी, जो नौजवानों के हित में थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमने देखा कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों के मसाइल हल हो जाए, या हमारे मजहब पे जो ये मजहब के खिलाफ ये जो बिल लाया गया इस पे बात हो। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है RS पठानिया, उन्होंने हमारी एक्सक्लूसिव में कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझ के हंगामा कर रही है ताकि कश्मीर में जो वोट्स मिले वो वहां पे दिखाएं कि कौन सबसे ज्यादा यहाँ पे चिल्ला रहा है। ये यहाँ तक जहाँ तक BJP का सवाल है, BJP वाले कुछ भी कह सकते हैं। ये जो बिल पास किए तो BJP ने ही किया, उनका तो एजेंडा ही है मुसलमानों के खिलाफ, वो इसी पे तो जीते हैं। उनको क्या है कश्मीर के बारे में, उनको क्या पता है? जिस पार्टी में एक भी मुसलमान MLA नहीं है वो क्या बात करेंगे? उनको क्या हमदर्दी है मुसलमानों की? पार्लियामेंट से लेकर इस असेंबली तक मुझे वो एक बंदा दिखाए जो उनका MLA मुस्लिम है, वो क्या बात करेंगे? बेहतर रहेगा उनके लिए कि वो मुसलमानों के बारे में ज़्यादा ना सोचे। हमें पता है अपने मुसलमान भाइयों का हम कैसे ख्याल है। इनका तो एक ही एजेंडा है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और जो कानून लाना। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया थे। हमारे मीर मोहम्मद फैज जो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जानबूझ के डिसरप्शन कर रही है ताकि बिल्स ना लगे।